उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता को उसी के पति ने काली और बेसूरत कहा मैंने तुझसे सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी, मुझे तुम पहले ही पसंद नहीं। साथ ही युवती को दहेज में कार न लाने के ताने दिए। आज के समय में जहां दुनिया चांद पर पहुंच रही है, ऐसे में कुछ लोग अभी भी रंग भेद करते हैं, काले और गोरे होने में भेदभाव करते हैं और दहेज जैसी कुप्रथा में विश्वास रखते हैं। काला या गोरा होना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ लोगों को काले होने पर लज्जा उठानी पड़ती है। यदि लोग इसी तरह की मानसिकता लेकर चलेंगे तो काली लड़कियों से कौन शादी करेगा। बताते चलें कि विवाहिता के साथ उसी के ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज में कार न लाने को लेकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। साथ ही ससुराल पक्ष के लोग दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे और आए दिन उसे ताने मारते रहते थे। हद तो तब हो गई जब प्रार्थनी को ससुराल पक्ष के लोगों ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ मारपीट की और प्रार्थनी के देवर सुल्तान ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। दरअसल आपको बता दें कि थाना मझोला निवासी युवती की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शाने अली के साथ हुई थी। शादी में प्रार्थनी के पिता ने काफी दान दहेज दिया था, लगभग 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे। लेकिन दिए गए दान दहेज से ससुराल के पक्ष के लोग, पति शाने अली, ससुर फिरासत, सास नाजमा, नंद शहनाज, देवर सुल्तान, चाचा ससुर सलमान व शेरा खुश नहीं थे। शादी के दिन से ही कार न लाने के ताने मारने लगे तो प्रार्थनी के पिता ने उसकी चौथी पर 2,20,000 रुपए नकद बुलेट मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दिए, जिससे प्रार्थनी का पति और भी भड़क गया और प्रार्थनी का आरोप है कि उक्त सभी लोगों ने प्रार्थनी के साथ मारपीट की और प्रार्थनी को कोल्ड ड्रिंक में जबरदस्ती कोई नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे प्रार्थनी नशे की हालत में हो गई और प्रार्थनी से मारपीट कर जबरदस्ती बातें बुलवाकर उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली। आरोप है कि रात में ही प्रार्थनी के देवर सुल्तान ने प्रार्थनी के साथ छेड़छाड़ की और उसके गुप्तांगों में हाथ डाले, जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। प्रार्थनी बुरी तरह से बेहोश हो गई। उसे बेहोश की हालत में प्रार्थनी ने शोर मचाया तो सभी लोग वहां आ गए और आग बबूला हो गए। सभी ने एक राय होकर प्रार्थनी के साथ मारपीट की और धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। प्रार्थनी के पति ने धमकी दी कि अगर तू दोबारा इधर आई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आरोप है कि प्रार्थनी के पति का कहीं और चक्कर चल रहा है। प्रार्थनी के पति ने कहा, मैंने सिर्फ तुझसे दहेज के लिए शादी की है। प्रार्थनी बामुश्किल घर पहुंची और अपने पिता को सारी घटना बताई। प्रार्थनी के पिता ने काफी मिन्नतें की, लेकिन सभी लोगों ने प्रार्थनी को रखने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद भी प्रार्थनी अपने पति के साथ उसी के घर में रहना चाहती है, क्योंकि उक्त लोगों ने प्रार्थनी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और अब वे कहीं और शादी भी नहीं कर सकती है। जिसमें आज प्रार्थनी ने एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या घटना होती बताइए आपको। सर मैं चौथी से गई अपने यहाँ ससुराल, रात को मुझे लेके गए बुला के 10 बजे। फिर वहाँ जाके मैंने अपने कपड़े चेंज करे। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, उसमें पता नहीं क्या मिला के पिलाया मुझे। उसके बाद में मुझे होश नहीं रहा, होश में बेहोश सी हो गई मैं और उसमें बोल जा रही हूँ, पता नहीं क्या किया। वो बुलवाया जा रहा है, कह रहे हैं ऐसा कह, मैंने ऐसा कह दिया, मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड चले गए तो मेरे वो आ गए देवर। उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ गलत काम किए। फिर रिकॉर्डिंग बना ली और पता नहीं क्या करा उन लोगों ने, दोनों ने छेड़खानी करी मेरे साथ। अच्छा, क्या नाम है उनका? मेरे सुल्तान। पति देव का क्या नाम है? शाने अली। अच्छा, क्या कारोबार है पति देव का? उनका कारखाना है डैंतीपुर में, जग का। अच्छा, पति देवन ने क्या हरकत करी है? देवन ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और जांग पे हाथ मारा है। वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अच्छा, जब आप होश थी क्या सही थी? होश था, मुझे थोड़ा होश था, ज़्यादा नशा नहीं था, कम था। हाँ, जब आपको छुआ होगा, ऐसी हरकतें करी, जब आपको चेहरा नजर आ रही है तो आपका चेहरा नजर आ रहा था। तुमने के बाद जब होश में आई आपको पति देव से गई? हाँ, मैंने उनसे शिकायत करी, वो बोले ऐसा कुछ नहीं है और मेरा भैया ऐसा नहीं कर सकता। अब आप क्या चाहती हैं इसमें? मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ले जाएं बुला के, और वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे। मैं इतने पे भी रहना चाहती हूँ। इतनी गंदी
हरकत होने के बाद भी आप रहना चाहते हाँ, मैं रहना चाहती हूँ, हैं? इतने में भी रहना चाहती हूँ मैं। रहना चाहते हाँ, हैं। अच्छा वो क्या कहता क्योंकि है? उनने मेरी इज्जत के साथ खेला, और मेरे हस्बैंड ने भी, और अब मैं कहीं और शादी भी नहीं कर सकती ना। अच्छा वो आपको रखने के लिए क्या कह रहे हैं? वो मना कर रहा है। हाँ ऐसा तो नहीं है किसी और लड़के से चक्कर चल गया हाँ, चल लिया, चक्कर भी चल रहा है, है? चल लिया चक्कर। चक्कर चल गया हम्म। किसी और से? तो तभी तो मना कर रहा है, क्या कर रहा कह रहा है मैं तो मेरे तो तू दहेज के मारे और पैसों के मारे शादी करी तुझसे, और मेरे अम्मी ने, पापा ने, और मुझे तो दहेज चाहिए था, वो मिल गया, और तू काली है और तू बेकार है, अच्छी नहीं है, बच्चा लन औरत है। है? कह रहा मेरी तुमने तो मेरे 2 साल कितने साल शादी को होगा 2 महीने हुए हैं अभी। 2 महीने हुए हाँ, तुमने क्या क्या मेरी इज्जत बची क्या तुमने मेरी इज्जत से तो बन गया गया मैंने क्या मैंने कहा मेरी इज्जत बेकार करी, जब तुम्हें किसी और से शादी करनी थी तो तुम मुझसे कर लेते, मुझसे मत करते। तो बोला मैंने तो तुझसे भी शादी करनी थी, और दहेज भी लेना था, और वो पैसे उसे भी लेने थे, इसलिए करी है मैंने तुझसे शादी। तो इसका मतलब ये मान के चले पतिदेव ने भी आपके साथ खिलवाड़ करा जी देवन ने जी क्या पतिदेव ने भी हाँ खेल खेला हाँ, खेल खेला, और देवन ने भी खेला और उन्होंने भी, दोनों ने करा। अच्छा देवर का काफ़ी टेंशन हुई है बदतमीजी करता हुआ आ गया था क्या पहली दफ़ा नहीं, पहली बार ही करी। पहली दफ़ा करी हाँ, उससे पहले कभी करी नहीं नहीं, पहली दफ़ा करी आता था देखता था हंसता था देखता था तो हाँ, क्या आता था घर पे, आते थे रिश्ते से पहले, हाँ बातचीत करते थे। तब छेड़छाड़ी करता था शुरू से नहीं, जब नहीं था तो बस देखते देखते थे। अब तो बहुत ज़्यादा हाँ हाँ।